ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, खैर वो ऑलराउंडर है, कुल्हाड़ा किस्म का प्लेयर है, जेन्युइन हार्ड हिटर जिसे हम कहते हैं। हमारे चाचे की तरह नहीं सूडो हार्ड हिटर या फुद्दू हार्ड हिटर, जेन्युइन हार्ड हिटर। मार्कस स्टोइनिस वो मेरा ख्याल है पहला प्लेयर है कि जिसने प्रेसर में या मीडिया के सामने खुले डुल्ले अल्फाज में इस बात का इतराफ़ किया कि भाई साहब ये जो मैं IPL पेल के आया हूँ ना 2024 का, इसने मुझे बड़ा बेनिफिट दिया है टूवर्ड्स ये जो आप क्रिकेट मेरी देख रहे हैं। 2 50s हैं भाई साहब की 4 मैचेस के अंदर, हाँ, और दोनों ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से हैं। पिछली तो पक्की 200 के स्ट्राइक रेट से है ये जो की है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और एक और इससे पहले किया वो भी अभी आपको बताता हूँ, उसमें 180-90 का स्ट्राइक रेट है स्टोइनिस का। और स्टोइनिस 6 विकेटें भी ले चुका है वर्ल्ड T20 में, तो वो जिसे कहते हैं ना पावर पैक किस्म की परफॉर्मेंस वो स्टोइनिस दे रहा है। और स्टोइनिस कहता है जी कि इसकी रीज़न है IPL। 2024 में स्टोइनिस लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेले हैं। अच्छा, ये वाला सीज़न और पिछला सीज़न ये दोनों स्टोइनिस के बड़े ठीक ठाक किस्म के लगे हैं IPL में। अब 2024 में 14 मैचेस हैं स्टोइनिस के, 388 रन हैं, 124 बेस्ट है, सेंचुरी मारी है, 32 की बैटिंग एवरेज है, 147.53 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी 2 50s। 2023 में 15 मैचेस खेले, 408 रन हैं, 89 हाईएस्ट, 31.3 की बैटिंग एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट। पिछले साल यानी कि 2023 में स्टोइनिस ने 3 50s की थी। अच्छा, 2024 में स्टोइनिस ने 4 विकेट्स ली, 2023 में स्टोइनिस ने ली 5 विकेट्स, 4 इस साल और 5 इससे पिछले साल। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 59 किए हैं। अच्छा, इससे पहले नामीबिया के अगेंस्ट बैटिंग नहीं की लेकिन 2 विकेट्स ली सिर्फ 9 रन देकर। इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग में 30 किए, 1 विकेट ली 24 रन देकर। ओमान के अगेंस्ट 67 किए, 3 विकेट्स ली 19 रन देकर स्टोइनिस ने। अच्छा, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो कल इसने इनिंग खेली स्टोइनिस ने, और बड़ी क्रूशल इनिंग थी स्टोइनिस की इनिंग्स की वजह से, एक स्टोइनिस और एक हेड, इन दोनों की इनिंग्स की वजह से स्कॉटलैंड जीत नहीं सका, वरना 5 तो उन्होंने आउट कर ही दिए थे। 59 किए 29 बॉल्स के ऊपर, स्टोइनिस ने 59 किए 29 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के, 203 का स्ट्राइक रेट, ये स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। ओमान की तरफ आती है, ओमान के अगेंस्ट स्टोइनिस नॉट आउट थे, 67 किया था 36 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 6 छक्के, 186.11 का स्ट्राइक रेट। वो जो बैटिंग विकेट्स के ऊपर आपका हाथ खुला था ना स्टोइनिस का, ये वही फॉर्म कैरी हो रही है उसकी वर्ल्ड T20 के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि IPL ने वो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो जब एक्स क्रिकेटर्स को सुनता हूँ कि IPL ने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया या समथिंग लाइक दैट। T20 क्रिकेट में ना, अगर आपने जिसे कहते हैं, क्योंकि ये जब ये सारी बातें तब शुरू हुई हैं जब ये न्यूयॉर्क वाली विकेट और ये सामने आई, तो कि यार IPL ने बैटर्स का जो बेड़ा गर्क कर दिया है, वो फ्लैट विकेट्स के ऊपर खेलते हैं, बॉलर्स उन्हें चैलेंज नहीं कर पाते एंड ऑल दैट स्टफ। मेरा ये मानना है कि अगर IPL के अंदर आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों फ्रेंडली विकेट्स, और वो बन भी जाती हैं कि मतलब थोड़ा सा टाइम लेकर बैटर सेट हो जाए फिर वो मारना शुरू कर दे, बॉलर्स के पास टाइम हो कि टिल द टाइम बैटर सेट नहीं होता तो वो किसी तरीके से उसे आउट कर ले, तो इस टाइप की विकेट्स आपको नज़र आती है। और T20 में इस किस्म की विकेट्स होनी चाहिए। जहाँ तक बात रह गई IPL के विकेट्स की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि IPL की विकेट्स का वो पब्लिक डिमांड की बेस के ऊपर है। पब्लिक डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड यही है कि लोगों को ना छक्के चौके ज़्यादा देखनी होती है, ये फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यार अब ज़ाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पता है कि भैया लोग आएंगे, टिकट्स बिकेंगे, पैसे मिलेंगे, तो ही हमारा भी तो धंधा चलेगा ना। अब आप बॉलिंग विकेट्स बना देंगे, ये न्यूयॉर्क की बॉलिंग देख लेना, न्यूयॉर्क की विकेट की किसी ने तारीफ़ की है अभी तक? मैंने तो नहीं देखा, मतलब किसी एक्स क्रिकेटर ने न्यूयॉर्क की विकेट की तारीफ़ की हो। वो बहुत गंदी विकेट है, बहुत गंदी। T20 क्रिकेट में इस तरह की विकेट्स नहीं चलती, स्ट्रेट अवे मैं आपको बता रहा हूँ, इस किस्म की विकेट्स T20 क्रिकेट में नहीं चलती। आप बनाकर चेक कर लें। अब ICC ने बनाया, थू हो रही है। खैर US की तो लेग की सारी विकेट्स ही फारग हैं, ऑलमोस्ट सारी। थोड़ी डैलस की थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जिसे कहते हैं कोई बड़ी कमाल किस्म की विकेट वो भी नहीं है, ऊपर नीचे गेंद हो जाता है। इस तरह की विकेट्स के ऊपर T20 तो नहीं चलता ना। अब वो ऋषभ पंत जो US के अगेंस्ट जिस बॉल पे बोल्ड हुआ है, वो आपने वो बॉल देखी है? वो गिट्टो की वाली की हाइट की उसकी बॉल थी यार, इतना नीचे कहाँ बॉल रहता है आप T20 में, खुद सोचें। तो विकेट्स ऐसी हों कि चलें ठीक है, अगर बैटर्स वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एज नहीं दे रही,
तो वो कम से कम थोड़ा बहुत तो दे ना। और अगर बॉलर्स को वो एज, मतलब बॉलर्स को फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज ना दे जैसे न्यूयॉर्क की विकेट दे रही है, तो मेरे नज़दीक पिचेस का तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि एक ऐसी ग्रे एरिया टाइप की विकेट बना ली जाए दरमियानी सी, जो बैटर्स को भी हेल्प करे, बॉलर्स को भी हेल्प करे। अब आईपीएल में फिर मैंने आपको फिर बात वही की है कि अगर आईपीएल में बैटिंग विकेट्स बनी तो उसका फ़ायदा एटलीस्ट स्टॉइनिस तो उठा रहा है, और स्टॉइनिस अपने मुंह से कह रहा है कि भैया मुझे आईपीएल खेलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी सब भी हैं, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखिएगा, अभी स्टॉइनिस ने स्टार्ट किया, बाकी भी कोई ना कोई बोल पड़ेगा कि यार हमें आईपीएल खेलने का फ़ायदा हुआ है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, उनको आईपीएल खेलने का फ़ायदा हुआ है। बैटिंग विकेट्स के ऊपर उन्होंने अपनी बॉलिंग शॉलिंग जो है वो जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म की तैयार कर ली कि यार इस फ्लैट विकेट के ऊपर विकेट्स लेने कौन जाए, बस रन्स बचाओ। तो आपकी वो मेंटालिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है ना कि यार ठीक है, विकेट्स की तरफ मुझे जाना नहीं है, मैंने अपने 4 ओवर्स में रन नहीं खाए, मैंने अपना जॉब पूरा कर दिया। T20 क्रिकेट में इसी तरह, T20 क्रिकेट में किधर बड़ा शाज़ो नादर होता है। आप देखते हैं कि ऑल टीम आउट हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 3 विकेटें, 4 विकेटें, 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें ये गिरी हुई होती हैं। तो अल्टीमेटली आपका फिर एम यही बन जाता है कि भाई साहब गेंदे बचाओ, विकेटों को छोड़ो। मैंने 4 ओवरों में 10, 12, 14, 15, 20, 25 इतने रन दे दिए, विकेट नहीं भी मिलती कोई इशू नहीं है, विकेट नहीं भी मिलती कोई चक्कर नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया। और T20 क्रिकेट में इस किस्म के बॉलर्स जो ये मेंटालिटी रखते हैं कि मैंने सिर्फ रन्स बचाने, वो कामयाब है। स्टॉइनिस यही तो करता है। अब ये अलग बात है कि स्टॉइनिस को बीच में विकेट्स मिल जाती हैं, लेकिन स्टॉइनिस का यही होता है, वो कहता है भाई रन्स बचाओ, बाकी छोड़ो, विकेटें मिलती हैं नहीं मिलती। और बैटिंग में ज़ाहिर बात है, जब आप अच्छी खासी बैटिंग विकेट्स के ऊपर ठीक ठाक प्रैक्टिस करके आए हुए हों, आपने 150 की स्ट्राइक रेट से आपने मैचेस खेले हुए हों, रन्स बनाए हुए हों, तो जब आप किसी दूसरी विकेट के ऊपर जाएंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, दोगे कुछ ना कुछ से तो बहुत ज़्यादा कर रहा है स्टॉइनिस। लेकिन स्टिल तो आईपीएल में ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, वो ठीक ठाक किस्म का है। फ्लैट बैटिंग डेक्स हैं, फलाना टिमकाना, वो हर बंदे की जिसे कहते हैं पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आईपीएल आपको ना जिसे कहते हैं क्रिकेटर्स को मनी वाइज, पैसों के हिसाब से, और क्रिकेट की जिसे कहते हैं एक ओवरऑल प्रैक्टिस कह लें, मैच प्रैक्टिस कह लें, जो भी आप उसको कह लें, उसमें भी वो फ़ायदा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग वहाँ पे पैसा कमाने जाते हैं, परफॉर्म करना पड़ता है सर। परफॉर्मेंसेस देंगे तो अगले पैसे देंगे ना। आपकी शक्ल देखकर तो आपको पैसे देने से रहे, इड्डे आप कतरीना कैफ, समझ रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब में वो अगर आईपीएल कह रहा है ना मुझे फ़ायदा दे रही है, तो ज़रा इस एंगल से देखेंगे आईपीएल जो खेले हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, जो वर्ल्ड T20 में भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको किस हद तक फ़ायदा हुआ है आईपीएल का। और वो आपको मैक्सिमम नज़र आएगा कि सारे भाई आईपीएल का फ़ायदा उठाकर बैठे हुए हैं। और वो हाँ, वो याद आया, एक वो है यार, मुझे उसका नाम लड़के का ज़हन से निकल गया। उसने मुझसे पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था कि यार हमें अपनी टेंशन पड़ी हुई है, हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। आपका टॉप ऑर्डर जो है, ये याद रखें, आपके टॉप ऑर्डर ने न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं। और न्यूयॉर्क के मैचेस को मैं डिफ़ाइन करता हूँ रोहित शर्मा के आउट से, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। रोहित शर्मा शाहीन की एक बॉल को सेम लाइन सेम लेंथ उठाकर फेंकता है स्टैंड्स में, और उसके बाद रोहित शर्मा सेम उसी तरह की एक गेंद के ऊपर लेग साइड पे कैच आउट हो जाता है। ये फ़र्क है। ये जो पिच है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपके आए हैं टॉप ऑर्डर को। वो फ्री फ्लोइंग टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। अभी जब ये वेस्ट इंडीज़ वाली लेग शुरू होगी तो मेरे ख्याल में इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, रोहित और कोहली की बात हो रही है ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर रन्स करते हुए नज़र आएंगे। उनके डिसमिसल्स में पिच का बहुत अमल दखल है, ये मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ कि उनके जिसे कहते हैं ना, जो अभी उनका लग रहा है कि यार वो फॉर्म में नहीं है, ये जब मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ की लेग शुरू होगी ना, तो फिर आप टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को भी रन्स करते हुए देखोगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।